अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। बसो कल्याण का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम कुरान प्रवचन के नाम से जो जमात इस्लामी हिंद बसो कल्याण की जानिब से कंटिन्यूसली हर साल मनाया जाता है। इस साल 10वां कुरान प्रवचन 13, 14, 15 दिसंबर को सभा भवन में आयोजित किया गया है। मैं इस मौके पर आप तमाम से अपील करता हूं कि इस कुरान प्रवचन में भाग लेकर अपने मन की शांति, अपने समाज में एक चेंज और एक समाज में नैतिक भावना के साथ हमें आगे बढ़ने और इकोनॉमिकली तौर पर भी हमें आगे बढ़ने का एक मौका इसके ज़रिए से मिलेगा। साथियों, याद रखिएगा कि कुरान ये ईश्वर की ये वाणी है, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, कुरान ये वर्ड्स ऑफ गॉड है। ये किसी व्यक्ति का लिखा हुआ कलाम नहीं है। ये कुरान चैलेंज करता है कि ये इंसानों का लिखा हुआ अगर है तो तुम सारे लोग मिलकर उस जैसी एक आयत बना के लाओ। यकीनन ये इंसान के बस की बात नहीं है, इंसान का कलाम नहीं है। ये कुरान पूरे जगत को और पूरी कायनात को रिप्रेजेंट करता है। ये मानवा के लिए भेजा गया प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा, ताकि इस मार्गदर्शन पर चलकर अमन और शांति और भाईचारा के साथ ज़िंदगी गुजार सके। कुरान ये यूनिवर्सल बुक है, ये यूनिवर्सल रिलीजन है। ये अरबों के लिए भी है और ये अफ्रीकन्स के लिए भी है, ये अमेरिकन्स के लिए भी है, जापानीज़ के लिए भी है, ये भारतीयों के लिए भी है। लेकिन हर जगह के नियम एक जगह नहीं है, ये यूनिवर्सल डायरेक्शन देता है। हमें यहाँ के मुनासिबत से ये चीज़ हमको जाननी और समझनी है कि भारत एक बहुमूल्य, बहुधर्मों और बहुत ही अलग अलग जातियों और विभिन्न धर्मों का धर्म है। इसमें इस्लाम एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही एक महत्व रोल इसके पास्ट में रहा है। हम इस कुरान के पर जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कुरान ने हमसे क्या पूछता है, क्या किस बात की हमें कुरान ने हमको डिमांड करता है। कुरान ने अपनी एक आयत में कहा कि अफला याखिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। अकल बिजनेस के लिए भी है, अकल हम अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए भी है। आज हम देखते हैं कि पूरा भारत के अंदर इकोनॉमिकली इम्बैलेंसमेंट हो रहा है। अर्थ रेयर की बात चल रही है। ज़मीन में जो मादनियात रखी हुई है, ज़मीन में जो कुछ भी आज कीमती चीज़ें रखी हुई है, तो कुरान आज से 1400 साल पहले उसका तस्करा करता है कि देखो तुम, हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए कैसे बिछाया है, और इसमें से जो पेट्रोल हमने निकाला, लिथियम हमने निकाला, गोल्ड हमने निकाला, यूरेनियम हमने निकाला, इसी धरती में से निकाल रहे हैं। और धरती में खुदा ने पहले से रखा है, आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, हम उसके आदेश पर चलकर, उसकी गाइडलाइन को देखते हुए ज़मीन पर अमन और शांति लाना चाहते हैं, तो कुरान इसमें हमें महत्वपूर्ण डायरेक्शन देता है। मैं इस मौके पर आपसे अपील करता हूँ कि इस प्रवचन में भाग लेकर इस अपने जीवन को प्रसन्न कीजिए, और इस जीवन के बाद जो होने वाला जीवन का कुरान जो डायरेक्शन देता है, उस जीवन में भी सफलता प्राप्त हासिल करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।